इस सीज़न के अंदर हमने देखी एक चीज़ जो पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं हुई, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ईटीएफ जो कि आए हैं अभी तक बिटकॉइन और इथीरियम के। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ी लिस्ट है ईटीएफ्स की। बहुत सारी कंपनीज ने ईटीएफ अप्लाई करे, वो ईटीएफ अप्रूव हो गए पिछले 2 साल में, और ईटीएफ्स के थ्रू बिटकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लगी। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या फिर बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर कर गए मार्केट में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ईटीएफ्स जो ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड है, जो इथीरियम और बिटकॉइन से हटके हैं, उनके एप्लीकेशन काफ़ी सारी कंपनीज ने कर रखी है। ये डेटा आप क्रॉस चेक कर सकते हो ग्रोक से, चैट जीपीटी से, या किसी भी एआई टूल से। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज के नाम, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स के नाम, बट यहाँ पे अभी भी कोई भी अप्रूवल नहीं आया है एसईसी के थ्रू। ये डेटा जो है यूएस मार्केट का है, तो जब तक अप्रूवल नहीं होता आप इस चीज़ पे नहीं कह सकते कि अप्रूवल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की रिपोर्ट में, एनालिसिस में, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। व्हाट इज़ ईटीएफ, ऑल्ट कॉइन्स ईटीएफ वर्सेस बिटकॉइन ईटीएफ, ब्लैक रॉक का क्या टेक है अभी इसमें, ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, बिकॉज ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं वो भी हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है। ईथ की ईटीएफ हिस्ट्री हम देखेंगे चार्ट पे, ताकि आपको पता लगे आगे अगर कोई ऑल्ट कॉइन का ईटीएफ आ रहा है तो आपको उसको किस तरीके से देखना है। यहाँ पे मैं आपको बीटीसी की मैक्रो एनालिसिस करके दिखाऊंगा, राइट, की लेवल्स के साथ। और करके दिखाऊंगा का मतलब है कि आपके सामने चार्ट बनाऊंगा। अगर एज एन इन्वेस्टर मैं देखता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ बिटकॉइन के की लेवल्स को, आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू ऑल्ट कॉइन्स इन मार्केट की, जो कि हैं ऑन चेन स्टॉक्स। हमें समझना है कि यहाँ पे ऑन चेन स्टॉक्स लॉन्च क्यों किए गए हैं एंड मार्केट पे इसका कैसा इम्पैक्ट आ सकता है और कैसे आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो ये प्योरली एनालिसिस है। इस वीडियो के बाद जाके अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, जो जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है आपके काम आएगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। सारे ही सोशल मीडिया के ऑफिशियल लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ऑफिशियल लिंक से ही ज्वाइन करें। थैंक यू। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी सारी कंपनीज ने इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पे ईटीएफ अप्लाई करे, बट यहाँ पे जो ब्लैक रॉक है उसने अभी तक सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम की ही बात करी, अप्रूव हुआ, उसके बाद उनसे कोई भी डेटा नहीं मिला। अगर हम देखेंगे तो ब्लैक रॉक करेंटली 695 के बीटीसी अराउंड होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू बनती है $73 बिलियन। एंड यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स में भी इन्होंने लोडिंग करी है बिटकॉइन इथीरियम की, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे अगर नैनसेन का डेटा, तो टॉप 100 एड्रेसेस में पिछले कुछ दिनों में मैंने शेयर किया था तो ब्लैक रॉक आता था 3rd नंबर पे। अभी टॉप 100 एड्रेसेस में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जो हैं वो अभी की डेट में देखा जाए तो ब्लैक रॉक के पास हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि बाइनेंस से ऊपर चला गया है ब्लैक रॉक वाइल होल्डिंग। अगर आप देखोगे इथीरियम के ईटीएफ अप्रूवल को, ठीक है, तो इथीरियम के ईटीएफ अप्रूवल की डेट यहाँ थी एंड ट्रेडिंग यहाँ स्टार्ट हुई थी। तो इट मेक्स नो सेंस कि ईटीएफ आके किसी भी चीज़ को बुलिश कर सकता है। इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है, ये आप पास्ट में देख सकते हो। आपको अगर प्राइस एक्शन देखना है किसी चीज़ का तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरीके की हाइप में या फोमो में ना फंसें। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ हमने डिस्कस करी कि रिसेंटली मार्केट में बात हो रही है ऑन चेन स्टॉक्स की। ईथ यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट पे और ऑल्ट कॉइन्स ऑलमोस्ट अंडर वाटर हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटॉक्स नाम की एक कंपनी ये स्टार्टिंग करी ऑन्डो ने अनाउंसमेंट करके। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे जाके इस वीडियो के बाद, आप मैंने आपको और अच्छे से समझाया है, बट इसकी और डिटेल में हम आज बात करेंगे कि ऑन्डो ने ये इनिशिएटिव उठाया था कि भाई वो स्टॉक्स को ऑन चेन लाएंगे। ब्लैक रॉक ने भी इसकी कई बात करी। एंड टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स या इक्विटी अगर हम बोले तो इस चीज़ की काफ़ी टाइम से बात चल रही थी एंड वो मार्केट में हो गई। उसके बाद सोलाना पे एक प्लेटफॉर्म है एक्स स्टॉक्स, उन्होंने भी यहाँ पे ऑन चेन इक्विटी को लाया। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो बहुत सारे स्टॉक्स के ऑन चेन इक्विटी यहाँ पे आ गए हैं, राइट। ऑन चेन इक्विटी का मतलब होता है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ऑन चेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर रिसर्च। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्टेप, यहाँ पे ये स्टेप क्यों उठाया गया। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में एनवीडिया का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है जो कि एक यूएस बेस्ड स्टॉक है। कॉइनबेस का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है जो कि क्रिप्टो रिलेटेड यूएस बेस्ड स्टॉक है। और 90% ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट ऐसा दिखता है मंथली टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पे सिंपली हाइप पे शिफ्ट किया जा रहा है रिटेल को। तो थोड़ा सा आप ध्यान से रिसर्च करें अगर आप ऑन चेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑलवेज डू योर रिसर्च, ऑलवेज लुक फॉर प्राइस एक्शन।
प्लान करके अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका लॉस बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन चेन स्टॉक्स यहाँ लॉन्च हुए हैं, यहाँ लॉन्च नहीं हुए थे, राइट। सो बी अ लिटिल केयरफुल एंड बी अ लिटिल एक्टिव। अब यहाँ पे इसको लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि रिटेल का इंटरेस्ट जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में अभी ख़त्म हो रखा है बिकॉज ऑफ नो लिक्विडिटी। बट यहाँ पे स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, तो रिटेल को वहाँ लेके जाया जा रहा है जहाँ पे थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो यहाँ पे बात करें अगर बिटकॉइन के की लेवल्स की, आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको छोटी सी वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टैट्स बता दिए हैं मार्केट के बारे में। ज़्यादा टाइम हम लेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। मैंने यहाँ पे थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था, नथिंग टू गुड बिफोर वी ब्रेक अबव $1,09,500, नथिंग टू बैड अंटिल वी ब्रेक बिलो 97,150। ये दोनों लेवल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इन दोनों लेवल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे मैंने आपके साथ बिटकॉइन का अपना चार्ट शेयर किया था, तो आई विल टॉक अबाउट इट। एंड ये दोनों लेवल्स मैं आपको चार्ट पे बना के दिखाऊंगा। सो दिस इज द बिटकॉइन चार्ट वी आर गोना ट्रेड टुडे, नॉट ट्रेड बेसिकली, वी आर गोना मेक टुडे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो असली बिटकॉइन का चार्ट है, जो मेरा डेली बिटकॉइन का चार्ट है, मैं जिसमें डेली एनालिसिस करता हूँ अपने लिए, वो कुछ ऐसा है। बट मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या आप बिटकॉइन के की लेवल्स, मैक्रो लेवल्स देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप यहाँ कुछ सीख भी जाओगे। सो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस है, कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, सिंपल एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, 3 बार हमें रिजेक्शन मिल गई है यहाँ से, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन जहाँ पे मल्टीपल हमें सपोर्ट मिले हैं, राइट। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे हम पहले देखते हैं बिटकॉइन के ड्रॉप्स। यहाँ पे आपको टूल यूज़ करना है फिबोनाची, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, राइट। तो हम जाते हैं पास्ट में। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे, अगर हम पास्ट का डेटा देखते हैं जनवरी 24 से लेके यहाँ पे मार्च तक, हमें बिटकॉइन में एक सर्ज देखने को मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस स्विंग लो से डेली में इस स्विंग हाई तक फिब खींचेंगे, और हमें एरिया पे ध्यान देना होता है 0.618 से लेके 786 तक, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। हम यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं जो एक पोटेंशियल जोन की तरह काम कर सकता है सपोर्ट के। उसके बाद हम जाते हैं, हमें यहाँ पे एक रैली दिखती है, अगेन सेम रैली वी गेट। यहाँ पे आपको स्विंग लो दिख रहा है, यहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा है। हम उठाते हैं बीटीसी को, राइट, यहाँ तक स्ट्रेच करते हैं, और यहाँ पे हमें दोबारा से एक जोन मिलता है, राइट। तो हम ये जोन मार्क कर लेते हैं। हम डेली का एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली के जोन निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको अब दिखाऊंगा, थोड़ा जूम इन करेंगे हम। सो यहाँ पे आपको दिखेगा डेली का सपोर्ट, ठीक है। आपको ये लेवल्स मार्क करने हैं, मैं आपको स्ट्रेट अवे मार्क करके भी दे सकता हूँ जैसा मैं देता हूँ हर वीडियो में पर रीजनिंग समझाना किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक स्विंग लो, ये है एक स्विंग हाई। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लेवल्स। तो मैंने अपने ट्वीट में 97,500 लिखा था, ये आ गया 97,500 का रीज़न। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने लोअर साइड देखा है, उसी साइड से अपर साइड भी देखेंगे। सिंपल लेवल्स आप अभी के देखें, पीछे मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता लगे कि चीज़ काम कैसे करती है। इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा। अब ये जो रेंज बन रही है, जो स्टार्ट हुई है यहाँ पे 22 मई को, और यहाँ पे ये रेंज का लो जो है वो 22 जून को है, 1 महीने की पूरी रेंज है। दिस इज़ अ 1 मंथ कैंडल, बट हम डेली में देख रहे हैं, राइट। सो फिब लेंगे दोबारा, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे टॉप टू बॉटम। तो एक एरिया हमारा, मैंने आपको क्या बताया, कौन सा एरिया देखते हैं हम दोस्त, हम देखते हैं 0.61 से लेके 786, इसको मार्क करेंगे एंड देन वी आर डन। सो हमें इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए ये एरिया के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए, और आपको डेली में अगर देखना है कि कौन सा एक मैक्रो सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट है। सो यहाँ पे 2 ही सपोर्ट देखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, राइट, आपको इजी रहेगा। और अगर आप ट्रेंड लाइन को यहाँ तक स्ट्रेच कर देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी इन चीज़ों से मैच हो रही है। और आप बहुत सारी चीज़ें अगर लगाएंगे, बहुत सारी टूल्स लगाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि हम देखते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई को, जस्ट फॉर इंस्टेंस। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई इज टर्निंग डाउन, राइट। स्टोकेस्टिक आरएसआई की एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस एरिया से जब ये नीचे जाएगा तो ये पूरा ट्रैवल करेगा मोस्ट लाइकली। तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 2 लेवल्स बताएं, इसको ध्यान में रखें। पास्ट एनालिसिस देखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स भी दिख जाएंगे, बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका है, तो आपको डेली ये सपोर्ट पे 2 ही लेवल देखने चाहिए। बाकी लेवल्स बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट लेट्स नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन। 2 लेवल विद रीज़न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आज की डेट में मैंने आपको बताया ETF क्या होते हैं। ETF क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
जहाँ पे जो चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं होती उसको स्टॉक मार्केट पे लेके जाया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का ईटीएफ आता है, राइट। ईटीएफ की जो कंपनीज हैं, क्या वो ओनर हैं उसकी ईटीएफ की? वो सिर्फ प्रोवाइडर्स हैं। और ओनर कौन होते हैं? जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो भी उसको खरीदते हैं वो उसके ओनर होते हैं बेसिकली। और अलग अलग लोग उसको खरीदते हैं, वहाँ पे उसकी ओनरशिप होती है। तो बेसिकली रिटेल का ही इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी ने ईटीएफ निकाला है तो सारी होल्डिंग उसी की है। वो अपना ईटीएफ खुद भी खरीद सकते हैं अगर वो एसईसी से परमिशन ले लेते हैं, और जैसा कि ब्लैक रॉक ने भी कर रखा है, एसईसी से परमिशन ले रखी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ को लेके, तो पास का चार्ट आप इथीरियम का जाके देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए किसी भी चीज़ पर जंप करने से पहले। मैंने आपको समझाया कि मार्केट का इंटरेस्ट, यानी कि बिल्डर्स का, आपका मेरा नहीं, बिल्डर्स का इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है। क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जो क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है, जो प्राइस परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। तो रिटेल का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है मार्केट में, और वॉल्यूम जनरेट करने के लिए इंटरेस्ट को जनरेट किया जाता है। और वो कहाँ दिखता है? ऑलवेज इन ग्रीन चार्ट्स। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इस एनालिसिस का फ़ायदा उठाएं। आप अगर और चार्ट्स में इंटरेस्टेड है और एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो नीचे दिया गया है हमारे ट्विटर हैंडल का लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे हम बहुत सारे चार्ट शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।